वेलकम बैक टू हर्बलिस्ट नुमान। जिस तरह की हमारी सीरीज चल रही है कि हम बायोमोलिक्यूल्स को वन बाय वन एलेबोरेट करेंगे, इस तरह आप ऑर्गेनिक फूड से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो आज बात होने जा रही है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर। बात होगी ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, कितनी मिकदार में आपने डेली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना है और ये किस किस फूड में पाया जाता है, किस किस फूड से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। प्रिकॉशंस भी आखिर पे डिस्कस होंगी, तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है क्या चीज। हेल्थी फैट्स हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें एक अहम ये भी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अगर देखा जाए, फैटी एसिड से निकला है और फैटी एसिड्स की बेसिकली दो अकसाम है, सैचुरेटेड फैट और दूसरे नंबर पे है जी अनसैचुरेटेड फैट। अब जो सैचुरेटेड फैट हैं ये बैड फैट्स भी माने जाते हैं और अनहेल्थी फैट्स माने जाते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये आपके लिए हेल्थी फैट्स और अच्छे फैट्स माने जाते हैं। और यही अच्छे फैट्स ही क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हेल्थी फैट्स हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट्स में आप देखते हैं कि ये मजीद आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स भी हो सकते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी हो सकते हैं। जहां तक बात है कि सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बैड फैट्स क्यों कहलाते हैं और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो गुड फैट्स क्यों कहलाते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास सैचुरेटेड फैट्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी हार्ट डिजीज को, मुख्तलिफ अमराज कल्ब को आपको बायस बनते हैं, जिससे क्या होता है आपको स्ट्रोक वगैरह का सामना होता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सामना होता है। जबकि दूसरी जानब जो हेल्थी फैट्स होते हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। ये हार्ट डिजीज को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को ये कम करते हैं, उनके खतरात को कम करते हैं। उसके अलावा आपको स्ट्रोक्स वगैरह से बचाते हैं। तो यूं क्या है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये हेल्थी फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाते हैं। और कैसे बचाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड को देखते हैं कि ये क्या चीज है। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली ये भी आपकी बॉडी का एक कॉमन तरह का फैट है, आपकी ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और जैसे इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है, ये दूसरे फैक्टर्स के साथ मिल जाता है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको बढ़ा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम कर देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमें हार्ट डिजीज का सामना होता है, अमराज कल्ब का सामना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली ग़िज़ाएं लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपको इन तमाम खतरात से सुरक्षित मिलती है, एक अच्छे हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा ये क्या क्या फंक्शन, क्या क्या अफ़ाल सर अंजाम देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एक तो हमने बात की कि ये हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। दूसरे नंबर पे क्या करता है, ये हमारे जो कॉमन चीज है वो ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके एक वाइटल पार्ट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। खास तौर पे हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे आई सेल्स, इनके अंदर ये हाई कंसंट्रेशन इसकी पाई जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। अब इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, ये हमने बात की ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ये हमारी हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को ये कम करता है। उसके अलावा ये बॉडी के जितने भी अफाल सर अंजाम हो रहे होते हैं उनमें एज अ एनर्जी भी ये यूज होता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें हम बात करते हैं, एक डीएचए है, एक एएलए है और एक जो आपके पास ईपीए है, ये किस किस फूड में पाया जाता है। आपके पास जो डीएचए और ईपीए है ये पाया जाता है सी फूड में, जिस तरह कैट फिश है, आपके पास जो सैल्मन फिश है, आपके पास सर्डाइन है, आपके पास टूना है, इन फिश में पाया जाता है। साथ जो आपके पास एएल है, अल्फा लिनोलेइक एसिड, ये पाया जाता है आपके पास फ्लैक्स सीड में, आपके पास पाया जाता है कैनोला ऑयल में, आपके पास पाया जाता है ये चिया सीड्स के अंदर पाया जाता है, अलजी ऑयल के अंदर पाया जाता है, आपके पास ये सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, आप वेलनट्स अखरोट के अंदर ये पाया जाता है। अब इन तमाम आप ड्राई फ्रूट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स को, चिया सीड्स को, कोकोनट ऑयल को, आप उसके सोयाबीन ऑयल को, आप कैनोला ऑयल को प्रेफर करते हैं जब आप यूज करते हैं घी की बजाय, तो इसके नतीजे में क्या होता है, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड डेली की जरूरत जो है वो पूरी होती रहती है, अचीव होती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं आप सी फूड की, तो एक तो आप बात कर लेते हैं कि गर्मी में कुछ लोग ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करते फिश खाने को, तो वो क्या करते हैं, वो फिर इन प्लांट्स बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स को अडॉप्ट करके आप अपनी डेली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब एक चीज ये भी सवाल पैदा होता है कि ये जो हमारे पास फ्लैक्स सीड्स है जिसमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसको हम गर्मी में कैसे इस्तेमाल करें। सर्दी में तो हम इसकी अलसी की पिनियां वगैरह बनाते हैं, इसको रोस्ट करके
खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मी में इसको इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इसको दही के अंदर इस्तेमाल करें, आप शेक वगैरह के अंदर इस्तेमाल करें, ओट मील के अंदर इस्तेमाल करें। आप जो सैलेड वगैरह लेते हैं उनके ऊपर इसको छिड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होती है, आपकी डेली की जरूरत ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूरी होगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड डेली हमें रिक्वायर है। मेल्स के लिए ये चाहिए 1.6 ग्राम, फीमेल्स के लिए चाहिए 1.3 ग्राम, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए ये चाहिए 1.4 ग्राम डेली ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने लेना है। और ये आप इन ग़िज़ाओं से ले सकते हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हमने बात की थी, कुछ हमने उनको टच दिया था। अब ये जो आपके पास सी फूड्स होती हैं, इनके अंदर मर्क्यूरी का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, और ये मर्क्यूरी का कंटेंट जो है ये प्रेग्नेंट और नर्सिंग मॉम के लिए डेंजरस होता है, लिहाजा वो इनको लेने से अवॉइड करें। उनके लिए यही है कि वो इसको प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स को अडॉप्ट करके अपनी डेली की जरूरत को पूरा करें। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो आज की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ाओं को प्रेफर करें, और अपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज से खुद को महफूज करें। वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।